ये चैन से सोने का वक्त नहीं है दोस्त। हमने नींद बेचकर कुछ ख्वाब खरीदे हैं। साथियों, हमेशा नींद हमारा घिराव करती रहेगी, लेकिन यार तुम हमेशा जगे रहना। अपने खिलाफ जंग में कभी भी हथियार मत डाल देना। उस जंग को अपने खिलाफ हमेशा गर्म रखना। दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स में, और मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। प्रीवियस सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था प्लॉटिंग ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके जो ग्राफ थे लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशंस के, किस प्रकार से हम उसे ड्रा करते हैं। आई होप कि आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना सीख चुके होंगे। सिंपल क्या करते थे, 2 पॉइंट्स होते थे। उन 2 पॉइंट्स में हम x एंड y में x के कुछ डिफरेंट वैल्यूज रखते थे, देन हम फाइंड करते थे y की वैल्यू, एंड इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला करके एक लाइन खींचते थे x एक्सिस y एक्सिस में मिला करके, तो हमारा एक ग्राफ ड्रा हो जाता था। उसी सेशन को आज हम लोग बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेशन हमारा है कि आज हम लोग यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रा करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको प्रीवियस सेशन देखना चाहिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर ग्राफ अब ड्रा करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रीवियस क्लास 9th में हमने देखा था कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में डिफरेंट तो आपको पता ही होगा। एक्सप्रेशन उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा ax² + bx + c, ये अभी तक एक एक्सप्रेशन है। अगर हम ax² + bx + c = 0 कर दें तो भाई ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगी, और वो इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। मीन्स जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी इंडेक्स 2 होती है, हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है वो है भाई ax² + bx + c। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ब्रैकेट में यहाँ है a not = 0। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है। अगर a आपका 0 हो जाएगा तो ये टर्म भाई 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया तो फिर क्या बचेगा आपके पास? आपके पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन होगी, जो लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जो कि bx + c होगा। जबकि हम ड्रा करने वाले हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग आज इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करने में, जो दिखती है किस प्रकार से ax² + bx + c। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्वाड्रेटिक की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी इंडेक्स या फिर पावर, कभी भी कोई पॉलिनोमियल देखेंगे तो उसकी इंडेक्स आप चेक करिए। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो उसकी डिग्री बताता है, और उसकी डिग्री ही डिफाइन करती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रूट होंगे। तो यार अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आप इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने होंगे। अभी मैंने बताया कि इंडेक्स जितनी होगी, अब हाईएस्ट पावर ही आपकी इंडेक्स होती है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ रूट कितने हो गए, 2 हो गए। इतनी बात क्लियर है। और हम लोग यहाँ पर अब देखिए, नंबर ऑफ रूट की बात हो गई। नंबर ऑफ रूट के नेचर्स होते हैं। नेचर किस चीज पर डिपेंडेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट में। हिंदी में हम कहते हैं विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं, और ये क्या होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं b² - 4ac। b² - 4ac की जो नेचर है ये लेस देन 0 है, या फिर ग्रेटर देन 0 है, या फिर 0 के इक्वल है। इन 3 चीज़ों में इसकी नेचर डिपेंडेंट सी रहती है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसके जीरोज की, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की आएंगे। जीरोज होते हैं इसके रूट्स, इसके रूट्स जो आएंगे क्वाड्रेटिक की। जो हम बात करें कि जैसे हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 रूट्स होंगे, और वो 2 रूट्स का इसमें क्या यूजेज है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग का जो आपको कंक्लूजन है मैंने यहां लिख करके दिया है, वेयर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कट एक्स एक्सिस, दैट पॉइंट इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स कि ये जो पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट्स आपके इससे जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा, अगर ये फिर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। उस टच करने या कट करने को जहां पर कट करेगा वहीं पर उसके रूट्स लाई करेंगे, मीन्स उसके जो पॉइंट्स होंगे वो वहीं पर लाई करेंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है। अब हम लोग बता रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर से आप लोग थोड़ा सा नज़रें स्क्रीन पे रखना। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भाई हमने जो क्लास 10th का ये जो बैच लॉन्च किया है इसमें हमने 2-3 बुक्स का यूज किया है। अब वो बुक्स कौन कौन सी हैं भाई, यूपी बोर्ड में मैंने बालाजी पब्लिकेशन से पिकअप किया है, NCERT आपके लिए है और RD शर्मा आपके CBSE से ली है। तो मैंने इन तीनों को मर्ज किया है, उसके बाद आपके साथ में ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्त आप अगर इंटरेस्टेड हैं यार मैथमेटिक्स में और आप चाहते हैं जीरो से अनंत तक या इनफाइनाइट तक सीखने के लिए, तो यार मेरे साथ बने रहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ सिखाने की। तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक ले लिया है, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके रूट्स की, इसके जो जीरोज हैं। और जीरोज इसका जो नेचर है, नेचर किस चीज़ में डिपेंडेंट होता है? नेचर हम लोग प्रीवियस अभी क्लास 9th को ही रिकॉल कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अब इसके नेचर मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट में, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट में डिपेंडेंसी इसकी होती है। डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है भाई, ये कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपका क्वेश्चन आएगा भैया ये बी और ए और सी ये क्या है? भाई यहाँ पर जो बी है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली है इसी में हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड ये जो ए है भैया ये क्या है भाई, ये भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। एंड ये जो सी है ये क्या है भाई, यहाँ पर ये सी जो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सी इक्वल टू ये आपका है कांस्टेंट टर्म। अब इनसे मिलकर के ये जो तीनों हैं इनसे मिलकर के भाई बना है हमारा डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब हम लोग श्रीधराचार्य का यूज करते हैं तो वहाँ पर ये चीज यूज होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर होता है माइनस 2a प्लस डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस, तो यार वहाँ पर यूज होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहली जो इसकी कंडीशन आती है, अब हम लोग इसके नेचर की थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो यार इसकी सबसे पहली जो कंडीशन है, अब देखिए कंडीशन जो है हमारी, क्या ये आपका डी कई जगहों पे पॉजिटिव होगा, कई बार नेगेटिव भी आएगा और कई बार इक्वल जीरो के भी आएगा। जब हम कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव, सबसे पहली कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन फर्स्ट, डी जो है वो पॉजिटिव है। जैसे ही मैंने डी लिखा है इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका पॉजिटिव है। अंडरस्टूड और नॉट? आई होप कि ये मतलब आप लोग एकदम से अंडरस्टैंड होंगे। अब देखिए ये अगर डी जो है आपको पॉजिटिव है, जीरो से ज़्यादा है, देन हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। अभी हम लोग ग्राफ भी ड्रा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग कंडीशंस को लर्न करिए, कंडीशन को देखिए। यहाँ पर आप लोग जब डी हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। जब d की वैल्यू जो है हमारी, d जो है
जीरो से ज्यादा आएगा, मीन्स यह एक पॉजिटिव नंबर जब भी आएगा तो भाई वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा और वो 2 पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट होंगे। एंड जब हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट, सेकेंड कंडीशन अगर हम ले यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, 3 कंडीशंस हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी हम इसके ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे और ग्राफ को प्लॉट करना किस प्रकार से उसे हम लोग देखेंगे। तो इसकी कंडीशन अगर हम लोग सेकेंड लें भाई कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू हो 0 के। जब हम सॉल्व करें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, कोई हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसको मैं d इक्वल टू 0 फाइंड कर लूँ, तो फिर हम कहेंगे कि भाई वो जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा ओनली एंड ओनली केवल एक ही जगह पे उसे टच करेगी, या फिर टच करने को छोड़िए उसको हम एक जगह पे कट करेगी, या फिर उसके 2 रूट तो होंगे लेकिन वो दोनों रूट आपके कॉमन आएंगे। 2 रूट होंगे, जैसे हमने सॉल्व करने के बाद में कोई रूट आ गए x इक्वल टू 3 एंड 3, मीन्स दोनों कॉमन रूट हैं। रूट तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पे हमारे 2 हैं लेकिन वो कॉमन रूट्स हैं, इसलिए ये आपका एक ही पॉइंट पे कट या टच जो भी है सब कुछ करेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पॉलिनोमियल सिर्फ लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट जो है यहाँ पर 0 ली गई है, और d की वैल्यू जब 0 ली गई है तो x एक्सिस को, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया है, x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। आपका जो ग्राफ होगा, आपका ग्राफ x एक्सिस को ओनली एक पॉइंट पे कट करेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बार हमने डिस्क्रिमिनेंट की जब वैल्यू पॉजिटिव ली है एंड एक बार डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने कितनी ली है इक्वल टू 0, और एक बार हमने डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भाई d लेस देन 0 होगी। अब d जब हम लेस देन 0 ले रहे हैं तब हमारे ग्राफ का क्या कर होगा, वो कब कट करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जब भी भाई d डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से कम आएगा, मीन्स एक निगेटिव नंबर आएगा, तब वो कहीं पर भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, या तो वो लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर या फिर x एक्सिस के नीचे। अभी ऊपर और नीचे वाली जो कहानी है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप लोग थ्योरेटिकल लिख लीजिए, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है। देन यहाँ पर आप लोग सिर्फ इसको अभी लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जब हम बात कर रहे हैं भाई तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल विल नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। जब डिस्क्रिमिनेंट, एक चीज याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो भाई ग्राफ कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि ये या तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा, बट एक्स एक्सिस को टच या फिर कट नहीं करने वाला है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, जब सेकेंड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा। मैंने बताया कि एक पॉइंट, अब आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स आएंगे, भाई वो 2 रूट्स ही सेम होंगे, दोनों रूट्स सेम आएंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तब हमारा जो ग्राफ है वो भाई कट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। आई होप कितनी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, अगर d जब पॉजिटिव होगा तब हमारे रूट्स कितने आएंगे। अगर हम रूट्स की बात करें तो ये नंबर ऑफ रूट्स हमारे 2 आएंगे, लेकिन जब हम d इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे। अरे भाई एक ही रूट आएगा लेकिन ये कॉमन रूट होगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 होगा तब भी इसके नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 2 होंगे। अब देखिए हम लोग ग्राफ जो होगा, ग्राफ डिपेंडेंट होता है इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी ओपनिंग करते हैं।
ओपनिंग टू टाइप्स होती है, एक होती है ओपनिंग अपवर्ड एंड एक होती है ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड कब होती है? जब हमारा ए जो है पॉजिटिव होता है, मीन्स ए जो है 0 से ज़्यादा हो, और जब ए जो है अगर लेस देन 0 है तो ओपनिंग हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो इसका मतलब है एक बार हम लोग जब डी इक्वल टू डी जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी दो कंडीशंस होंगी, एक ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, एक ओपनिंग अपवर्ड होगी। और एक बार जब डी इक्वल टू 0 की बात करें, इसमें भी 2 आपके कर्व्स आएंगे, यहाँ पर भी एक ओपनिंग अपवर्ड एंड एक ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। जब हम लेस देन की बात कर रहे हैं तब भी 2 ग्राफ आएंगे। तो क्या हम उन ग्राफ को प्लॉट कर लें? उसके बाद में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, अपना जो क्वेश्चंस होंगे उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्लॉट करते हैं कभी भी किसी एग्जाम्पल या किसी क्वेश्चंस का ग्राफ। तो यहाँ पर जो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, भाई मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा, तो आप लोग अगर चाहें तो यार एक हेडिंग डाल सकते हैं, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। इतनी चीज़ें आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा अपनी नोट्स में। भाई नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार इन द डार्केस्ट नाइट मेक योर सन, रात में अपना सूरज खुद बनाना चाहिए। तो जब हमारा एग्ज़ाम है उस समय हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे पास तो कोई नोट्स नहीं है और मैं किस चीज़ से रिवाइज करूं। तो अगर आप अपनी नोट्स बना रहे होंगे, आप इंटरेस्टेड होंगे, तो यार अपना सूरज आप खुद बना रहे होंगे। आपने हेडिंग तो डाल ही लिया होगा, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पर ड्रा किया है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन है। अब कार्टेशियन प्लेन में आपको पता है कि भाई ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये होती है निगेटिव एक्स एक्सिस, एंड ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये होती है निगेटिव वाई एक्सिस, एंड यहाँ पर होता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं शायद मूल बिंदु हिंदी में, मुझे भी करेक्ट नहीं है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये है एक्स पॉजिटिव एंड ये है एक्स निगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस निगेटिव। सिमिलरली आपको तीनों, हमने यहाँ पर कितनी कंडीशंस होंगी, यहाँ पर कंडीशंस होंगी शायद 6 कंडीशन अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। भाई अब इन 6 में कैसे 6 होंगी? हमने जैसे पहले कहा कि भाई आपका जो डिस्क्रिमिनेंट के साथ में डिपेंडेंसी रहती है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर निगेटिव ले रहे हैं। तो देखिए 2 आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं, एक बार हम लोग ले रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहे हैं, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका पॉजिटिव है। भाई डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही आसान है अगर आप समझ गए तो, और आप समझेंगे अगर आप स्क्रीन पर ध्यान दे रहे होंगे। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर जो हमने पहली जो कंडीशन ली थी कि ये पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, और लेकिन हमने कहा कि पॉजिटिव तो आ रहा है, वो बात तो अच्छी है, लेकिन भाई ओपनिंग अपवर्ड होगी या ओपनिंग डाउनवर्ड ये कौन बताएगा हमें? ओपनिंग अपवर्ड तब होती है जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पर लेते हैं, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमने कहा कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ निगेटिव आ गया। हमने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए जो है आपका निगेटिव आ गया, क्योंकि मेरी जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए 0 नहीं है भाई, वो तो खैर बात हो गई, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमें हमेशा देखना ये होगा कि ये जो ए है अगर ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो भाई ये जो हमारी फर्स्ट हमने यहाँ पर ड्रा करी है इमेज, इसमें से हम लोग देखेंगे ये जो कार्टेशियन प्लेन होगा, और ये किस प्रकार से होगा? भाई ओपनिंग अपवर्ड की बात हो रही है, तो ओपनिंग अपवर्ड का जो ग्राफ होगा कुछ हम लोग इस प्रकार से ड्रा करेंगे। आपने पहला ग्राफ जो पहली कंडीशन थी उसको फुलफिल किया है, उसको सेटिस्फाइड किया है, और उसके बाद में आपने जनरल एक ग्राफ पुटअप कर लिया है। सेकेंड ऐसे ही बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अगर ये मेरा निगेटिव होता, अगर ये निगेटिव होता
तो हमारी जो ओपनिंग होती भाई वो डाउनवर्ड होती, लेकिन एक्स एक्सिस को अभी भी ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। अगर 2 डिफरेंट पॉइंट में कट करेगा तो भाई हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है हमारी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को ये जो हमारा ग्राफ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का, सॉरी माइनस ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का ये ग्राफ है। और इस ग्राफ को देख रहे हैं आप कि एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। हम अभी पॉइंट डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कट कर रहा है। तो भाई हमने इसकी 2 कंडीशंस, ये सेकंड इमेज भी ड्रा कर लिया है और समझ लिया है कि किस चीज में डिपेंडेंट होता है ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड। क्या आप अपने वर्ड्स में इसे लिख सकते हैं? तो यार लिख लीजिए, द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड is according to the a less than 0 और a greater than 0। तो भाई आप लोगों ने शायद लिख भी लिया होगा, या फिर मैं लिख दूं यार अपनी लैंग्वेज में, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमेशा ओपनिंग अपवर्ड होगी, इज ओपनिंग अपवर्ड। जैसे ही हम लोग अपवर्ड की बात करेंगे तो भाई इसका ठीक मतलब होगा कि ये जो आपका ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से यू टाइप में। हमेशा देखिए ओपनिंग अपवर्ड है, ऊपर की तरफ इसका जो मुंह है, जो इसका माउथ है, देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ ओपन है, खुला हुआ है। लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड का क्या मतलब है भाई? ये आपका यू उल्टा यू टाइप का बनेगा। तो इसमें देख लीजिए ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड according to a, भाई ओपनिंग अपवर्ड कब होगी? जब पॉजिटिव हम लेंगे, एंड ए निगेटिव भाई जब हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ x², तब ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। देखिए एक एक चीज हम छोटी छोटी चीज क्लियर कर रहे हैं। आपको अगला एग्जांपल जो सॉल्व करना है, कोशिश करना कि खुद से सॉल्व करना। मैं यहां पर सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पूरी तरह समझा करके रहूंगा, और हाँ अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो यार आपको बेहद खुशी मिलने वाली है। थर्ड हम लोग जो इमेज की बात कर रहे हैं कि भाई हमने अभी बात किया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट आपको पॉजिटिव था एंड नेगेटिव था, दोनों चीज़ों हमने पॉजिटिव था जब हमने बात कर लिया, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव था या नेगेटिव था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके जो ग्राफ थे वो प्लॉट कर लिए हैं। यहाँ पर जो हमारी थर्ड इमेज है इस पर आप देख रहे हैं कि यार अभी तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, जब हमने सेकंड कंडीशन की बात करी है नेचर पे, आप पिछला अभी वीडियो देख लीजिए या फिर अपने नोट्स पे देख लीजिए, जब हम कह रहे थे कि भाई b² माइनस 4ac ये अगर 0 के इक्वल आ जाए तो इसके भी 2 इमेज होंगी, क्योंकि यार ए तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो सकता है एंड ए नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इस कंडीशन में ऐसा कुछ होता है तो आपको या तो फिर ये एक ही जगह पॉइंट पे कट करेगा, हमने डेफिनेशंस पे लिखा है, और दूसरी बात ये है कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड होगा एंड जब नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो इसकी दोनों हम इमेज प्लॉट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक जगह ऐसे टच करा रहा हूँ, और ये आपका यू टाइप में जो ग्राफ बना है हम इसे कहते हैं पैराबोला। हम लोग इसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ये जो पाथ है, ये जो हमारा टोटली कर्व है, इसे हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं या फिर इसे कर्व कहते हैं। और इसके बाद में हमने यहाँ पर पॉजिटिव था हमारा ए, अगर पॉजिटिव था तो ओपनिंग अपवर्ड हमने कर लिया है। फोर्थ इमेज में यहाँ पर कहाँ पर भाई क्लियर करूँ? मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा रफ कर लेना चाहिए इसी में से। अगर हम थोड़ा सा रफ कर लेंगे तो अगले इमेज भी हम लोग यहीं पर ड्रा कर सकते हैं, शायद आसानी होगी आपको समझने में भी। मुझे ड्रा करने हैं अभी 3 इमेज, तो इन तीनों को हम रफ कर रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से हमने प्लॉट किया है इसके ग्राफ को। अब यहाँ पर जो कंडीशन है,
अगर ये कंडीशन फुलफिल कराएं, देखिए पहली जो कंडीशन है, अब हम फोर्थ इमेज की बात कर रहे हैं, ये इमेज आपकी फोर्थ इमेज हो गई, ये भाई आपकी फोर्थ इमेज। और फोर्थ इमेज में हम क्या कह रहे हैं कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac। जब हमने अभी थर्ड में ड्रा किया था आपका एग्जाम्पल, तो ओपनिंग अपवर्ड थी, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस 4ac तो आपका 0 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है भाई ये लेस देन 0 है, मीन्स निगेटिव है। अगर ये लेस देन 0 है मीन्स वो क्वाड्रेटिक किस टाइप की है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की है। और इसमें हम कह रहे हैं कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, ओपनिंग डाउनवर्ड होगी क्योंकि ए पे डिपेंडेंट है। अगर ए पे डिपेंडेंट है तो भाई हम ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करेंगे, ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को सिर्फ एंड सिर्फ एक जगह पे टच करेगा। अगर एक जगह पे टच करेगा तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और दूसरी अब अगली जो हमारी कंडीशन है कि भाई बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जब हम थर्ड जो हमारी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि ये जो है हमेशा आपके निगेटिव है। अगर ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac निगेटिव है, जब निगेटिव हम ले रहे हैं और ए आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है, तब हमने कहा कि भाई वो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। जब कभी कट नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है, या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा। लेकिन हम यहाँ पर ए जो है पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये ओपनिंग हमारी यहाँ पर अपवर्ड होगी और कहीं पर भी कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारा प्लॉट किया जाएगा। इसकी अगली जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी हम थोड़ी सी डिफाइंड कर ही लेते हैं भाई, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स क्या है, देखिए यहाँ पर अब भाई बी स्क्वेयर माइनस 4ac हम कह रहे हैं कि ये निगेटिव है, थर्ड कंडीशन को ही हम ले रहे हैं, ये निगेटिव है। और लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू भी निगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर भी आपका निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है दोस्त, ये दो कंडीशंस हैं, इनको दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो हमने कहा कि ए के अकॉर्डिंग हमेशा होता है आपका ग्राफ प्लॉट करना कि ओपनिंग डाउनवर्ड है अपवर्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी ओपनिंग कैसी है, ओपनिंग यहाँ पर डाउनवर्ड है। और ये आपका अगर निगेटिव है तो भाई एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करने वाला है। अगर कहीं पर भी कट नहीं करेगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से ड्रा किया जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा, एक्स एक्सिस को कहीं पर नहीं कट कर रहा है। अब दूसरी बात आती है, थोड़ी सी हम लोग और डिस्कस करते हैं। मैंने वो इमेज रफ कर दिया, मुझे शायद रफ नहीं करने चाहिए थे, चलिए मैं दोबारा से ड्रा कर दूंगा उनको, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अब मैंने यहाँ पर प्रीवियस ग्राफ भी ड्रा कर दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ था ऐसे, ये थर्ड है। हमने फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स को अभी लर्न किया है। देखिए यहाँ पर जो हम बता रहे थे आपको कि भाई अभी हम लोग वर्टेक्स की अब बात करेंगे। वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स होती है किसी भी ग्राफ का वो पॉइंट जो कि उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट या फिर लोअर हो, मीन्स इसको शीर्ष बिंदु हिंदी में कहा गया है। जैसे इसमें इसकी वर्टेक्स की हम बात करें कि भाई इस ग्राफ में इसकी जो वर्टेक्स है ये है आपकी जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये हमेशा इसकी एक वर्टेक्स है। इसकी वर्टेक्स यहाँ पर होगी, इसकी वर्टेक्स यहाँ पर होगी, इस ग्राफ में यहाँ पर इसकी वर्टेक्स होगी और इस सेकंड में इसकी वर्टेक्स ये होगी। और जब हम वर्टेक्स कर रहे हैं तो भाई वर्टेक्स आप सोच रहे होंगे ये होता क्या है। वर्टेक्स एक सिर्फ पॉइंट होता है और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्टेक्स हिंदी में इसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a -d/4a। और ये जो d है ये भाई क्या है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्त कर है। तो आपको वर्टेक्स क्लियर हो गया। अब भाई अगर ये अलग अलग ग्राफ हैं, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये वर्टेक्स यहाँ पर ये ग्राफ कट कर रहा है, इसके कितने रूट होंगे या इसके जो वर्टेक्स के पॉइंट होंगे वो क्या होंगे। भाई यहाँ पर है एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे ये ग्राफ आपका टच कर रहा है, तो इसके क्या वर्टेक्स होंगी, इसकी जो वर्टेक्स होगी भाई यहाँ पर जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y क्या यहाँ 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। y अगर 0 है यहाँ पर -b/2a, 0,
इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये आएगा -b/2a, 0। भाई हमने कहा कि x एक्सिस पे y हमेशा 0 आएगा। अब जैसे सेकंड यहां पर जो हमारी थर्ड वाली इमेज है इस पे आप देखेंगे यहां पर भी x एक्सिस तो सिर्फ एक ही जगह पे टच कर रहा है। आपका जो पैराबोलिक पाथ है x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट -b/2a, 0। इसके भी कोऑर्डिनेट यही हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ये तो भाई 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मीन्स अगर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -b/2a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें -b/2a, -d/4a, -b/2a, -d/4a। ऐसे ही इसके भी जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये है आपका वर्टेक्स। इस जो पैराबोलिक पाथ है इसका जो वर्टेक्स आएगा ये आ जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a, -D/4a। आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि भैया यहां पर इसकी वर्टेक्स क्या आएगी। इसकी जो वर्टेक्स आएगी आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसका एक पॉइंट है और ये एक ही जगह पे टच नहीं कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसकी जो वर्टेक्स आएगी वो इस जगह पे पुट अप किया जाएगा -b/2a, -D/4a। ये वर्टेक्स के पॉइंट होंगे। और इसी प्रकार से ये जो वर्टेक्स है, अभी एक और भी खास चीज है जो दूसरी यहां पर समझने वाली भाई चीज ये है, जो दूसरी समझने वाली चीज ये है कि कब हम कह सकते हैं कि हमारी जो वर्टेक्स की पॉइंट होगी -b/2a, -D/4a होगी, और कब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे क्वेश्चन को देखते ही कि -b/2a, 0 इसकी वर्टेक्स होगी। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? भाई बिल्कुल यहां पर एक चीज डिफाइन करती है कि अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है अगर ये फैक्टराइजेबल है, अगर ये फैक्टराइजेबल है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये आपस में ये -b/2a, 0 होंगे। हमने कहा कि भाई अगर ये फैक्टराइजेबल हैं तो क्लियर हो जाएगा यहीं पर से कि इसके जो आपका ये पॉइंट होगा ये कितनी जगह पे टच करेगा, एक ही जगह पे टच करेगा। अगर हम इसका सिंपल क्या कर सकते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पूरी तरह से उसका जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लीजिए, उसके 2 रूट्स आ जाएंगे या उसके 2 रूट्स हम फाइंड कर पाएं, उसका जो फैक्टर आएगा पूरी तरह से वो आपकी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो अगर फैक्टराइजेबल हो जाती है तो हमें वहां पर से क्लियर हो जाता है कि जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो सिर्फ एक जगह पे टच करेगा। लेकिन अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 4th इमेज है एंड जो 3rd इमेज है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर x एक्सिस में एक जगह पर टच कर रहा है, सिर्फ आपका जो पैराबोलिक पाथ है एक ही जगह पर टच कर रहा है। तो भाई हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगी इन दोनों कंडीशंस पे, ये जो इक्वेशन होगी भाई ये हमेशा फैक्टराइजेबल होगी। अगर यहाँ पर फैक्टराइजेबल, सेकेंड जो हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो हमारी 6th इमेज है एंड जो हमारी यहाँ पर 5th इमेज है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर ग्राफ आपका जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये फैक्टराइजेबल नहीं है, पूरी तरह से हम फैक्टराइजेबल नहीं कर सकते हैं, मींस कि आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निगेटिव आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा तो ये जो दोनों ग्राफ होंगे, ये ग्राफ इनकी जो वर्टेक्स आएगी ये वर्टेक्स हमेशा आएगी -b/2a एंड -D/4a। ये वर्टेक्स ऊपर लिखी हुई है। अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं है, हम इसके अगर फैक्टर नहीं कर पाए तो, अगर फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो हमारे वर्टेक्स क्या होंगे, -b/2a, -D/4a। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को देखते ही कह सकते हैं। अभी हम एग्जांपल लेने वाले हैं, एग्जांपल में देखते ही बताएंगे कि किस प्रकार से और किस जो क्वाड्रेटिक हमारी गिवन है उसका हम लोग ग्राफ किस प्रकार से डिफाइंड करते हैं। तो आई होप कि ये जो जनरल आपकी जो अभी तक की हमारी जर्नी रही है, अभी जो क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी अप्रोक्सीमेटली शायद 35 मिनट हुए हैं,
तो इसमें से आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है यार, अपनी कमेंट सेक्शन में ये ग्राफ से रिलेटेड अगर कोई भी आपको समझ में आ रहा है कि कुछ समस्या हो रही, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए। मैंने वैसे इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया है, हमने थोड़ी, हमारे पास जगह कम थी, इसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, लेकिन हर एक ग्राफ में इसकी वर्टेक्स क्या है, वो कितने जगह पे टच कर रहा है, वो किस कंडीशन के कारण कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेटली हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड, और ओपनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये दोनों चीज़ें किस में डिपेंडेंट होती हैं, ये होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कि पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। साथियों अब यार वक्त है हमारा कि हम लोग एक या दो अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करें क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, और उसके बाद में उस एग्जाम्पल की हेल्प से पूरी तरह से हम क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ हैं उसमें मास्टर बन जाएं। तो अब देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल क्या है और उस एग्जाम्पल को किस प्रकार से हम ड्रा करेंगे। मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूं, तब तक आप लोग अपने क्लास को। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है भाई, इसका हमें ड्रा करना है ग्राफ, और ये एग्जाम्पल में या जो हमारा फंक्शन गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका हमें ड्रा करना है, इसको प्लॉटिंग करना है ग्राफ, किस प्रकार से हम प्लॉट करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई आपका जो ग्राफ है वो किन किन चीज़ों में डिपेंडेंट होता है। पहला होता है कि ये ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड। इसी एग्जाम्पल की हेल्प से आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन है भाई, फंक्शन गिवन क्या है। अगर फंक्शन जो गिवन है उसको हम लेट कर लें, गिवन फंक्शन जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, हमने कहा अगर हम इसे लेट कर लें कि ये y के इक्वल है, ये y है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के इक्वल। भाई यहाँ पर हमें देखना है कि a क्या है। भाई a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पर 1 है। a अगर भाई 1 है तो हम कह सकते हैं कि a तो पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है। a क्या है, पॉजिटिव, मीन्स a ग्रेटर देन 0 है। एक बात तो हो गई कि ओपनिंग अपवर्ड होगी, जो ओपनिंग होगी हमारे पैराबोलिक पाथ की वो अपवर्ड होगी अगर ओपनिंग अपवर्ड है। अब हम लोग अभी जब डिस्कस कर रहे थे पिछले ही सेशन में थोड़ी देर पहले कि भाई हमने क्या कहा था आपसे कि ये कितनी जगह पे टच करता है या कितनी जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करके। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर गिवन है वो अगर कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर कैसे, जैसे यहाँ पर मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्या ये एक कंप्लीट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, भाई ये क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इट इज अ कंप्लीट पॉलिनोमियल, कंप्लीट स्क्वायर, यह आपका कंप्लीट स्क्वायर है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अब ओनली 1 पॉइंट टच करेगा, ओनली 1 पॉइंट। अभी ग्राफ क्या होगा उसे आप लोग छोड़ दीजिए भाई, और कितनी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लीजिए। ओनली 1 पॉइंट टच, केवल एक ही जगह पे आपका टच करेगा, और वो क्या होगा, उसकी वर्टेक्स क्या आएगी। अगर जो एक ही जगह पे टच करेगा और हमें पता है कि वो कंप्लीट स्क्वायर है तो उसकी जो वर्टेक्स आएगी माइनस b/2a कामा 0 आएगी, मीन्स माइनस b/2a। माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर -6। देख लेते हैं ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -6, माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है साथियों, इसलिए ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 0। यार सीधा लिख दें क्या, 3, 0 होगा ये पॉइंट। डिवाइड करके मेरे पास जगह थोड़ा सा अगर कम हो जाएगी उस तरह में, 3, 0 जो आएगी वर्टेक्स आएगी। इतनी बात क्लियर। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। ग्राफ किस प्रकार से ड्रा करते हैं, हम लोग x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं,
कुछ अलग अलग वैल्यूज लेते हैं और उसके बाद में एक्स को पुट करते हैं, देन हम फाइंड करते हैं वाई क्या आएगा। अगर हम ये जो हमारी इक्वेशन गिवन इक्वेशन है, यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग एक चार्ट ले रहे हैं छोटा सा। अगर हम चार्ट में कह रहे हैं एक्स ले रहे हैं एंड वाई ले रहे हैं, भाई अगर हम चार्ट बना रहे हैं एक्स एंड वाई का, कुछ लंबा सा ग्राफ बनाएंगे और उसमें अलग अलग हम लोग पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट पे हमने कहा एक्स की एक वैल्यू, सबसे पहले जो हाइपोथेटिकल ऐसे डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू ले लीजिए आप -2। पहली अगर एक्स की वैल्यू -2 ले लिया, भाई वाई क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 मीन्स 4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा एंड -12 9 एंड यहाँ पर कितना है 4, ये हो गया 13 और यहाँ पर कितना है भाई 13 + 12 कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 25 सॉरी, ये अगर 25 आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम ले रहे हैं भाई -1। अगर हम x को -1 ले लें तब हम y की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +6 मीन्स +6 एंड 7, ये हो जाएगा 7 एंड +9, ये हो जाएगा शायद 16 के इक्वल। अगर ये 16 हो जाएगा, फिर हमने कहा कि एक पॉइंट और हम ले रहे हैं, x की जो वैल्यू अगली लेंगे हम भाई 0 ले रहे हैं। x की अगर वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये पॉइंट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ एंड सिर्फ रिमेनिंग टर्म क्या बचा, 9 बचा। उसके बाद में हमने कहा एक हम और वैल्यू लेंगे, अभी x की हम डिफरेंट वैल्यू लेने वाले हैं 1। अगर मैं x की 1 वैल्यू ले रहा हूं तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -6, 9 एंड 10, ये हो जाएगा मीन्स टोटल करेक्ट होकर के आ जाएगा भाई 4 के इक्वल। मीन्स अगर हम 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा y की वैल्यू क्या फाइंड हो जाती है, ये 4 हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं x की 2। भाई डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, डिफरेंट वैल्यूज लेने के बाद में जो पॉइंट्स आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। अब ये x की मैंने 2 लिया है तो y क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए भाई, इसमें आप लोग पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद में जब आप सॉल्व करेंगे तो शायद y की वैल्यू 1 आएगी। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, हम x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं। सिमिलर हम कहाँ तक ले लेते हैं, कुछ यार वेरियस पॉइंट लेते हैं, शायद 6 एंड 7 तक हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लॉट कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे आपके 3 4 हम x की वैल्यू लेंगे, एक बार 5 लेंगे, 6 लेंगे एंड 7 लेंगे। आप लोग पुट अप कर लीजिए। पुट अप करने के बाद में आप मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्या ये वैल्यू आपकी 0 आ रही है, इसके नेक्स्ट वैल्यू आपकी 4 आ रही होगी, ये आपकी y की 9 आएगी। सिमिलरली यही चीज़ आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी आकर के और ये लास्ट में आ जाएगा आपका 25। हमने 7 तक की जो वैल्यूज ली है उसमें 7 16 यहाँ पर हमने लिया 1, सॉरी यहाँ पर 4 के नीचे जब हम लोग लेंगे तो यार ये आपका पॉइंट आएगा 1 और ये आपका 4 आएगा। y जब हम 5 लेंगे तो y 4 आएगा एंड जब हम 6 लेंगे, जब हम 6 लेंगे तब हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। जब हम 7 लेंगे x की वैल्यू तब हम y की वैल्यू जो 7 लेंगे अगर x की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करते हैं, 16 फाइंड करते हैं। या फिर अगर लास्ट में हम एक पॉइंट और कह दें 8 हम ले रहे हैं तो हमारी जो लास्ट वैल्यू आएगी y की वो 25 आएगी। हमने कितने पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड कर लिए, उन पॉइंट्स को क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारी जो पैराबोलिक जो पाथ है वो कहाँ से होकर के जाएगा, थ्रू आउट दिस पॉइंट। हमारा जो पैराबोलिक पाथ है वो यहाँ पर से जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, सो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है इज गोज थ्रू पॉइंट। भाई पॉइंट्स क्या है हमारे, पहला फर्स्ट पॉइंट है x एंड y हम लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आएगा ये आ जाएगा -2, 25, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा -1, 16। भाई नजरे आपने स्क्रीन पे रखी है नहीं, अभी नहीं तो फिर ये आपका ग्राफ जो है कहीं दूसरी जगह अगर खिसक गया, जैसे कि आप खिसक रहे हैं, तो भाई दोनों लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा कि ग्राफ को किस प्रकार से प्लॉट किया गया है। हमने यहाँ पर पॉइंट्स अभी ले रहे हैं, ये अगर पॉइंट्स हैं 2, 1, अब 2, 1 के बाद में
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है हमारा 3,0। 3,0 जो हमारा वर्टेक्स का ही पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पर हमने वर्टेक्स फाइंड भी करी है, और ये आपका जब हम 4 ले रहे हैं एक्स को तो वाई हमारा 1 है, मीन्स पॉइंट हो जाएगा 4,1। फिर पॉइंट क्या आएगा 5,4। ये आप लोगों को आई होप की चीज़ें कैमरे में पूरी क्लियर दिख रही होंगी। लास्ट आ जाएगा 6,9, 7,16, 8,25। ये आपके पॉइंट्स हो गए। आप कह रहे हैं कि भैया ये तो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग जो है, हमें ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। हम कह रहे हैं आप हमारे साथ बने रहिए भाई, एकदम से सिंप्लीफाई करके आपको ग्राफ प्लॉट करके ही आप आज सीख करके जाएंगे। इस क्लास के बाद आप मास्टर होने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करते हैं। हम क्या किए हैं अभी तक, एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको लिए हैं, और एक्स में सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चीज़ किया है कि भाई ओपनिंग अपवर्ड होगी या ओपनिंग डाउनवर्ड। तो हमने क्लियर हो गया है कि ओपनिंग तो हमारी अपवर्ड होने वाली है, क्योंकि ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भाई हमारा एक पॉजिटिव नंबर आया है। अगर ये पॉजिटिव नंबर आया है तो ओपनिंग अपवर्ड होगी। अब अपवर्ड होगी तो उसके बाद में हमारे इसकी वर्टिसेस क्या आएंगी भाई, इसके फैक्टर हमारे, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर फैक्टर था। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे -b/2 a,0 होंगे। और अब हम लोग एक्स एंड वाई की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, देन हम वाई फाइंड कर रहे हैं। अब हमने पॉइंट्स यहाँ पर कर लिए हैं। हमने यहाँ पर अब हमें एक चाहिए भाई ग्राफ में भी हो सकता है मैं जो ग्राफ यहाँ पर ड्रा करूँगा वो एकदम सही ना बने, क्योंकि कॉपी में बनाना मीन्स अगर ग्राफ पेपर में इसी चीज़ को हम ड्रा करें या फिर इसको हाइपोथेटिकली ऐसे ही बनाएं तो थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पर जो हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है, एक्स एंड वाई प्लेन, यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा -2,25, मीन्स एक्स एक्सिस पे मुझे -2 डिस्टेंस कवर करनी है, एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 25। मीन्स ये जो पॉइंट होगा भाई ये कहीं यहाँ पर होगा। आपको वो पॉइंट तो नहीं दिख रहा होगा, मैं उसको जनरल यहाँ पर पुट किए दे रहा हूँ कि ये जो पॉइंट आएगा -2,25 यहाँ पर है, -2,25 ये पॉइंट यहाँ पर से होकर के गुजरेगा। अभी आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे -1 डिस्टेंस कवर करनी है। एक्स एक्सिस पे -1, ये आपकी निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस निगेटिव चाहिए, ये हमें एक्स एक्सिस -1 हमें जाना है, और वाई एक्सिस पे 16। जब यहाँ पर जाएंगे मीन्स ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट होगा -1,16, -1,16 ये आपका पॉइंट होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 0,9, मीन्स एक्स एक्सिस तो भाई आपका 0 है, कंप्लीट 0 है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, इसे हम कहेंगे 0,9। 0,9 ये आपका पॉइंट क्या है 1,4। एक्स एक्सिस में कितना हमें ट्रेवल करना है डिस्टेंस 1 पॉइंट्स। एक्स एक्सिस पे मुझे +1 एंड वाई पे +4, मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा भाई 1,4, ये 1,4 होगा। अब जो नेक्स्ट होगा 2,1, 2 हमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे एंड वाई एक्सिस जो हमारी 1 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा 2,1। यार जूम कर लीजिए आप अपने क्लास को थोड़ा सा, उसके बाद में आप अपने ग्राफ को देख सकते हैं। 3,0, 3,0 तो आपके वर्टिसेस हैं, और वर्टेक्स है लेकिन एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स है क्या, बिल्कुल यहाँ पर y 0 है भाई। एक्स एक्सिस पे जो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यही तो है 3,0। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को कि आपको क्लियर दिख सके वो पॉइंट। उसके बाद है 4,1, 4 हमारे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव यहाँ पर है 4, एंड वाई एक्सिस पे मुझे 1 डिस्टेंस कवर करनी, मीन्स मेरा जो पॉइंट आएगा मैं उसे यार यहाँ पर ड्रा कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर आपको देखना चाहिए थोड़ा सा, मैं इधर कर रहा हूँ, ये है 4,1। पॉइंट्स को मैं लिख यहाँ रहा हूँ लेकिन पॉइंट मेरा वहीं पर है। उसके बाद में है 5,4, एक्स एक्सिस में 5 डिस्टेंस कवर करनी है, एक्स एक्सिस में 5 डिस्टेंस, वाई एक्सिस में 4, ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ 5,4। ऐसे कैसे कर दे रहे हैं भैया आप यहाँ और वहाँ, भाई ये आपका पॉजिटिव है एक्स एक्सिस है और ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही तो आएगा। अगर ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका निगेटिव है, जिस प्रकार के हमारे पॉइंट्स हैं उसी प्रकार से हम उन्हें ड्रा करते जाएंगे। सिर्फ उनको ड्रा करना है, उसके बाद में उन्हें मैच कर देना, वही आपका पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 5,4 तक डिस्टेंस कवर किया है। 6,9, 6 एक्स एक्सिस पे मुझे 6 डिस्टेंस कवर करनी है, वाई एक्सिस पे 9,
तो मीन्स आपका जो पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है 6,9, फिर पॉइंट है 7,16, एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे 7, ये है 7 भाई, अगर 7 यहाँ पर है और सेकेंड पॉइंट क्या है 16, वाई एक्सिस पे 16 भाई, 16 यहाँ है, तो हम लोगों को जो पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 7,16। लास्ट हम कह रहे हैं कि मेरा जो पॉइंट आ रहा है 8,25, मीन्स एक्स एक्सिस पे 8 डिस्टेंस कवर करनी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 25। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो पॉइंट है कुछ यहाँ पर होगा, और या फिर मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ भाई, आपको दिखना भी चाहिए, और ये कितना हो जाएगा 8,25। हमने हर एक पॉइंट्स को जितने हमने लिट किए थे उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा कर लिया है। अगर इन सभी को हम अब एक दूसरे से मैच कर दें, इनको मिला दें आपस में, तो भाई जो आपका पाथ बनेगा यही पैराबोलिक पाथ होगा इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। भाई हम मैच करा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देखना यहाँ पर कि भाई ये जो पहला पॉइंट है हमने इसको मैच कराया, फिर उसके बाद इसको मैच कराया, ये मैच कराए, ये भाई 7,16 से मैच करा दिया, 8,25। आपको लग रहा है कि हमारा ग्राफ बन रहा है भाई। अब ये यहाँ पर 3,0 था, इसी वर्टेक्स से हम 2,1 को पहले मिला रहे हैं, 2,1 के बाद 1,4 हमने मैच कराया, फिर उसके बाद में 0,9 को मैच कराया, उसके बाद 1,16 को मैच कराया, 1,16 के बाद में -2,25 को मैच करा दिया। ये जो हमारा ग्राफ बना है, मतलब मैं बता रहा था कि ये कॉपी में बनाना या फिर ग्राफ पेपर में बनाना और बोर्ड पे बनाना थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर पैराबोला एक प्रकार से एकदम ठीक पैराबोला नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ओपनिंग अपवर्ड आई है क्या, ओपनिंग अपवर्ड है, दिख रही है आपको भाई, बिल्कुल ओपनिंग अपवर्ड है इस पैराबोला में। और ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया किस प्रकार से हमने इसका ग्राफ को प्लॉट किया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। कहाँ पर आपको डाउट आ रहे हैं भाई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अगर समझ में आ गया है तो यार एक चिट चैट सेक्शन में हेलो हाय करके कुछ तो बता सकते हैं कि भाई हमें समझ में आ गया है, ताकि मुझे लगे कि भाई आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो यार वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब भी नहीं हो रहा तो यार थोड़ा सा वीडियो को बैक भी कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर से समझने की कोशिश करिए। मैं एक 6 सेकंड छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उसमें हम लोग ड्रा करके एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल ग्राफ किस प्रकार से हम यहाँ ड्रा करेंगे। तो एक छोटा सा ही एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल होगा, इसके बाद में आज की क्लास को हम लोग हैव अ गुड डे कहेंगे और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ये जो हमारा अगला एग्जाम्पल है भाई, मैंने लिया है कि फंक्शन है मेरा, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इस फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन में फ्रेंड्स कुछ एक चीज़ है यहाँ पर, अगर एक चीज़ की हम बात करें तो यार वो है कि इसमें हम किस प्रकार से प्लॉटिंग करेंगे कि ये ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। भाई फंक्शन है हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी बातें करेंगे। देखिए गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड किस प्रकार से होता था, ये डिपेंड करता था जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आपको दिख रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर ये जो ए है ये भाई पॉजिटिव है तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसकी ओपनिंग कैसी होगी। अब ओपनिंग हमें करनी है भाई अपवर्ड। ओपनिंग अगर अपवर्ड करनी है तो थोड़ा सा दूसरी बात भी कर लेते हैं कि इसके वर्टेक्स क्या होंगे। भाई अगर हम इस जो हमारी गिवन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें हम पता कर पाएँ कि ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो आपको सॉल्व करने से या फिर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 8 ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर ये आपका जो पॉलिनोमियल है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वर्टेक्स आएगी, जो साथियों इसकी वर्टेक्स आएगी वो क्या आएगी, माइनस b बाई 2a कामा माइनस d बाई 4a।
ये आपके वर्टेक्स के पॉइंट आएंगे। अगर इस वर्टेक्स को यहाँ पर निकाला जाए, सबसे पहले हम वर्टेक्स ही पता कर लेते हैं। अब वर्टेक्स क्या आएगी, माइनस बी। माइनस बी क्या है भाई, अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मीन्स 2/2a, 2/2a। ए की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर 1 है। अब दूसरी चीज है हमारा जो अगला पॉइंट है वो है भाई -d/4a। और d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है भाई b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4ac। 4 इंटू a कितना है भाई, यहाँ पर 1 है, लेकिन c की वैल्यू है -8। ये हो जाएगा 36। अगर भाई ये 36 हो गया तो d/4a, 4 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये शायद 9 आ जाएगा। अरे हम इस पॉइंट को सीधा लिख दे रहे हैं ना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1,9। अब आपको चीजें क्लियर हो गई कि 1,-9 इसका जो पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से है। वर्टेक्स हमने क्लियर कर लिया। अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। ओपनिंग अपवर्ड भी पता कर लिया, ओपनिंग किस प्रकार से होगी। तो भाई अब x की कुछ डिफरेंट हम वैल्यू लेने वाले हैं। x की जो वैल्यूज हैं उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, और वो अभी धीरे धीरे अपने आप लेंदी हो जाएगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि ये छोटा ही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई हमें ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, और उन पॉइंट्स के लिए हमें ये पॉइंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। x की जब हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे, x को हम सबसे पहले जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, जनरल वैल्यू हमेशा पुट करते हैं। x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास पॉलिनोमियल उसमें पुट करेंगे, देन y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू हम रख रहे हैं -4। -4 अगर रखेंगे तो यार ये टोटल इसको सॉल्व करिए इस क्वाड्रेटिक पे, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -2 इंटू 4 -8, एंड -8 ये कितना हो जाएगा ऐड होके -16। -16 होने के बाद में ये आपका इसके साथ में प्लस हो जाएगा, मीन्स ये नंबर आ जाएगा आपका 16 के इक्वल। आप यहाँ पर सेकंड लीजिए यार, x की वैल्यू -3। x की वैल्यू जब -3 लेंगे तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी भाई 7 के इक्वल। मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखी है, आपका ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ, इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही पुट किए दे रहा हूँ। भाई -2 मैंने लिया, 0 आ गई। अब -1 हम ले रहे हैं। अगर हम -1 ले रहे हैं तो हमारे जो y की वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। किस प्रकार से आएगी ये चीज़ तो हमने आपको बता ही दिया है। अब हमने 0 लिया, y की वैल्यू -8 आ गई। अब हमने 1 लिया, जब हम 1 लिया x की वैल्यू, तो हमने y की वैल्यू कितनी फाइंड करी है, -9। भाई एक बार 2 ले लीजिए। अगर हमने x की वैल्यू 2 ले ली, भाई लाइट अभी लाइट गई हुई है, देखिए आपको शायद क्लियर चीज़ें ना दिख रही हो, या फिर थोड़ा सा कम दिख रहा हो। भाई मैंने x की जो वैल्यू लिया है यहाँ पर 2 लिया है। x की वैल्यू जब हम 2 ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी सॉल्व करने के बाद आ जाएगी, -8। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हम लोग x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग जब आप y सॉल्व करेंगे ना, इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करिए। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें जब पुट करेंगे तो भाई -5 आप फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू एक बार आप 2 ले लीजिए। x की वैल्यू अब 2 के बाद हम लोग यहाँ पर 4 ले रहे हैं। x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू जब हम 5 लेंगे, भाई जब 5 लेंगे तो y की वैल्यू 7 मिल जाएगी। या फिर x की वैल्यू हम लास्ट ले रहे हैं, ये आपकी 6 के इक्वल। अगर x हम 6 ले रहे हैं तो y हमें कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो भाई आपने अपने सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है। आप प्लीज़ उसको करेक्ट करिएगा, उसके बाद इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। तो यार हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स से जो पैराबोलिक पाथ जाएगा वही हमारा जो कर्व होगा वो यार इसका ग्राफ होगा। कौन सी ग्राफ होगा, x² - 2x - 8 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो यार हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल ग्राफ है, ग्राफ गोज थ्रोज पॉइंट्स। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट्स क्या है, -4, -16, -4, -16, सेकेंड पॉइंट है -3, 7, थर्ड है हमारा -2, 0, फोर्थ है -1, -5, फिर है अगला 0, -8। जितने भी पॉइंट्स हैं आप सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए कि भाई इन पॉइंट्स से होकर के हमारी जो लाइंस जाएगी वही हमारा ग्राफ होगा, हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल है।
3 कामा -5 इन पॉइंट्स को अब प्लॉट करिए जिस प्रकार से हमने पिछले एग्जाम्पल में प्लॉट किया था, और उसकी हेल्प से आप लोग इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए खुद से। अगर हाँ आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो यार एक बार आप देख सकते हैं, उसके बाद अपने आप से सेल्फ ट्राई जरूर करना। मैंने इस पहले पॉइंट को -4 कामा 16, -4 हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग 16 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मीन्स ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर कवर करेगा। ये है -4 कामा 16, -4 कामा 16। सेकेंड पॉइंट है -3 कामा 7, एक्स एक्सिस पे माइनस नेगेटिव साइन है हमारा -3 एंड वाई पे हम 7 डिस्टेंस कवर करें। मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा -3 कामा 7। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं किस प्रकार से कह रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर आएगा? भाई एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना। अगर ये नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ये पॉइंट हमारा -6 यहाँ -3 यहाँ आएगा। और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट है भाई, यहाँ पर गिवन है हमें कि इसकी जो वैल्यूज है, जो हमारी अगली वैल्यू आ रही है 7 वाई एक्सिस पे है और उसके ठीक सामने हम लोग वो पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर -2 कामा 0, -2 है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस पे, सिर्फ एंड सिर्फ वाई एक्सिस पे यहाँ पर 0 है, तो यही आपका जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा -2 कामा 0। अब अगला पॉइंट क्या है? -1 कामा -5। अगला जो पॉइंट है -1 कामा -5 है। अब अगला -1 कामा -5, -1 को यहाँ पर ये पुट करिए और -5 हमें वाई एक्सिस पे जाना है। मीन्स ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आई होप कि यार चीज़ें दिख रही होंगी। लाइट आ चुकी है, शायद ज़्यादा ही लाइट है या फिर थोड़ा सा कम मैं कर रहा हूँ। इस लाइट को अभी कम नहीं किया जा सकता है, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, हमने कहाँ तक अभी कर लिया? -1 कामा -5, ये पॉइंट आ गया। 0 कामा -8, एक्स एक्सिस पे 0 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है लेकिन निगेटिव एक्सिस पे मुझे -8 जाना है। मीन्स ये पॉइंट आएगा 0 कामा -8। आप बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। 1 कामा -9, एक्स एक्सिस पे कितनी पॉइंट है? 1 डिस्टेंस पॉजिटिव एंड -9, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लें, ये जो पॉइंट है ये भाई -1 कामा 9। उसके बाद में पॉइंट है 2 कामा -8, एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे 2 -8, ये आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2 कामा -8। हर एक पॉइंट को आप क्लियर देखते रहना, तभी आप प्लॉट कर पाएंगे इस ग्राफ को। नेक्स्ट है हमारा 3 कामा -5, 3 कामा -5, 3 हमारी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एंड -5 वाई एक्सिस पे, ये आपकी डिस्टेंस यहाँ पर आएगी 3 कामा -5, ये पॉइंट होगा। उसके बाद है 4 कामा 0, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 4 डिस्टेंस कवर करनी है। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 4 ये आएगी, ये 4 होगी एंड वाई एक्सिस यहाँ पर 0 है तो भाई यही पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है 5 कामा 7, ये आपका एक्स एक्सिस पे 5 डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे हमें पॉजिटिव जाना है, ये है 5 कामा 7, पॉजिटिव 7 डिस्टेंस कवर करनी है। लास्ट हमारा पॉइंट है 6 कामा 16, एक्स एक्सिस पे 6 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे 16, भाई एक्स एक्सिस ये है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसी में 16 हम लोग जाएंगे तो 15 के ऊपर पड़ेगा। मीन्स ये पॉइंट हम जनरल यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट आएगा 6 कामा 17। भैया आप कैसे कर रहे हैं? 6 कामा 17, 6 तो यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है। भाई इसके ठीक सामने की हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। अगर हम एक एक्सिस को यहाँ पर ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से जो ड्रा करेंगे, अगर इस पॉइंट को हम मैच कराएं तो ये आपकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे होगी और ये एक्स इक्वल टू कितनी है? 6 है। लेकिन हम अगर इसे मेजर करें वाई एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस है इसमें हम अगर मेजर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस से, ये डिस्टेंस टोटल होगी 17, तो 17 पॉइंट्स पे है। तो ये जो आपके डिस्टेंस ये पॉइंट हो गया 6 कामा 17। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, इन्हें हम आपस में मैच कराते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये है -1 कामा 9, यही हमारा वर्टेक्स है। देख क्लियर कर दिया था हमने कि ये आपका वर्टेक्स आएगा। अब इस वर्टेक्स को हम लोग पॉइंट पहले फाइंड कराएं 2 कामा -8। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है नेक्स्ट 3 कामा -5, फिर नेक्स्ट है हमारा 4 कामा 0, 4 कामा 0 के बाद में है 5 कामा 7, 5 कामा 7 के बाद है 6 कामा 17, इसको मैच करा दिया है। इसके बाद में ये -1 कामा 9 को 0 कामा -8 से हम लोग मैच करवा रहे हैं। ये आपस में इनको फिर ड्रा कर रहे हैं आगे -1 कामा -5 तक। -1 कामा -5 से -2 कामा 0, -2 कामा 0 से -3 कामा 7, -3 कामा 7 से -4 कामा 16, ये आपका जो पॉइंट है -4 कामा 16 है। आई होप कि आपको अब ग्राफ दिख रहा होगा। ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है यही ग्राफ है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² - 2x
-8 का। यहाँ पर आपको पता है कि ओपनिंग अपवर्ड क्यों हुई है। ओपनिंग अपवर्ड दोस्त इसलिए सिर्फ हुई है क्योंकि यहाँ पर जो x है उसका जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है, आज के सेशन में इतनी चीज़ें हमने क्लियर करी है, किस प्रकार से हमारा ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, कब हमारा ग्राफ जब टच करता है तो उसकी वर्टेक्स क्या होती हैं, हमारी जो वर्टेक्स होती हैं कि एक्स एक्सिस में कब कितने पॉइंट्स पे कट करता है, ये हमेशा डिस्क्रिमिनेंट के नेचर पे डिपेंडेंट होता है। आई होप कि आज की क्लास को यार अब यहीं तक रखते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है और आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एकदम उसमें मास्टर होने वाले हैं। तो मुझे यार पूरी तरह से विश्वास है कि आप इसमें मास्टर हो चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करते हैं और इसके नेचर किस किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, इस नेचर्स को भी आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों बस एक ही चीज़ यार याद रखना कि हमेशा आपको नींद तो बहुत आएगी, लेकिन यार तुम हमेशा जगे रहना। अपने खिलाफ जो जंग है हमेशा दोस्त गर्म रखना और कभी भी गलती से भी हथियार रख मत देना। अगर आप अपने हाथ में एक कलम रखते हैं और कभी भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, यार कंटिन्यू एफर्ट आप देते रहिए। आप कुछ ना कुछ, मैं कहता हूं कि आप कुछ भी थोड़ा सा भी अगर सीखते हैं, थोड़ी सी वैल्यू अगर क्रिएट करता है कोई भी अगर वीडियो या कोई टीचर्स कहीं पर भी, तो यार उस वीडियो को दोस्त लाइक कर देना। और अगर ये वीडियो भी आपको थोड़ी वैल्यू आपके एग्जाम में क्रिएट करता है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग हर रोज़ शाम को 7 बजे मिलते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हमारा एम है जस्ट 60 डेज में ख़त्म करने का। 2 महीने के अंदर हम लोग ख़त्म करने वाले हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्यूब का जो क्यूबिक जो हमारी पॉलिनोमियल होंगी उसका ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करते हैं। तो यार बस रिसाइकल रैंकर्स के साथ में बने रहे आप अभी तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।